हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यस, आज सिंदूर नहीं लगाया, अभी लगाइए जाके। और बस ऐसा फील हो रहा है जैसे कि टाइम, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि टाइम आपका रुक जाए या जल्दी से बीत जाए, क्योंकि जो टाइम चल रहा होता है आपको पसंद नहीं आता है। और अभी लास्ट मैंने एक शॉर्ट पब्लिश किया था जिस पे काफ़ी सारे सवाल आए थे। मैंने इसके पहले ये शॉर्ट पब्लिश किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इतने अच्छे से क्वेश्चन किया था, पर्सनली मुझे मैसेज करके क्वेश्चन किया। मैंने सबका रिस्पॉन्स दिया, मैंने हर किसी का रिस्पॉन्स दिया। और कुछ लोगों ने कमेंट में कहा, तब भी मैंने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन आपको पता है, इस टाइम मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, हर किसी के मैसेज का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बट मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि हर किसी को रिप्लाई दूँ, हर किसी से बहुत ही प्यार से हम बात करें। और यही ज़िंदगी, मतलब यही एक जीवन की सच्चाई है कि आपको हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। मम्मी बुआ पापा से नहीं हो रही क्या? मम्मी बुआ पापा से नहीं, दांत सही नहीं हो जाओ, दांत सही कर दो पहले बुआ पापा का। नीचे हैं बुआ पापा, आराम से जाइए, नीचे हैं बुआ पापा। वो आज वो पता नहीं क्या लेके घूम रहा है, वो वीडियो देखा ना दांत सही करने वाला, तो सबका दांत सही कर रहा है। मेरा हाँ, गन्नू था, वो सबके दांत सही कर रहा था। तो और वही जब मैंने शॉर्ट्स अभी इस पे डाला, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला, तो बहुत सारे लोगों का उसमें भी कमेंट आया। अभी मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही, लेकिन 2-3 लोगों ने बहुत ही बदतमीजी से कमेंट किया। तो मैंने कहा कि यार, पहली बात तो ये, जो तमीज़ से बात करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो प्यार से सवाल करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं नहीं बैठी हूँ किसी की बदतमीजी का जवाब देने के लिए, यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ किसी की उल्टी सीधी बातों का जवाब देने के लिए, बिल्कुल भी। हाँ, तो मैं सीरियसली बिल्कुल भी यहाँ पे अभी बिल्कुल भी पता है क्या होता है, जब आपका मूड सही होता है ना, तो अगर कोई आपसे उल्टा हंसी मजाक कर देता है या आपसे कोई कुछ कह देता है, तो आप ना उसको थोड़ा सा हंसी मजाक में भी लेके थोड़ी चीज़ें टाल देते हो। लेकिन कभी कभी जब बुरा भी लगता है, और जब सिचुएशन बुरी होती है, या फिर जब आपको पता रहता है कि यार चीज़ें बुरी हैं या चीज़ें कुछ ऐसी हैं, फिर भी अगर उन्होंने बड़े उससे लिखा कि मेरा कमेंट डिलीट मत करना, मैं बिल्कुल मैम आपका कमेंट डिलीट नहीं करूँगी, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने बनाया था, आई थिंक 4-5 दिन पहले की बात है। गन्नू सुबह उठ के डांस कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो सुबह उठ के डांस करता है, उसने डायपर पहना हुआ था। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि इतना बड़ा बच्चा हो गया तुम अभी तक डायपर पहनाती हो, और डायपर क्यों पहनता है, और कैसी माँ हो, मतलब बड़े सारे वो चीज़ आ जाती हैं कि कैसी माँ हो तुम, उसको डायपर पहना रही हो, तुमको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुमको ये नहीं है, तुमको वो नहीं है। तो मैं सिर्फ इनसे ही बात करूँगी, 2 लोगों से जिन्होंने बदतमीज़ी से बात की। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छे से पूछा, मैंने उनको सबको जवाब दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे से ज़्यादा आपको तो फ़िक्र नहीं होगी जितना मुझे मेरे बच्चे और मेरे परिवार की फ़िक्र है। ये तो अब बात बिल्कुल डैम श्योर है, ठीक है? हाँ। नहाओ? हाँ, नहाओ। कैसे पूछ के गया है? ओके कैसे पूछ के गया है? ओके 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 अपना बुक रख ओके दीजिए, फिर ओके। जाके नहाइए जाइए। हाँ, बुआ पापा साथ नहा लो, जाओ। हाँ, टब में बुआ पापा नहीं आ पाएंगे, आप अकेले आओगे। टब में बुआ पापा नहीं आएंगे, आप अकेले आओगे, जाओ। बुआ हाँ, बड़े हैं ना। तो वही, जाओ। आज गन्नू की छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, बुआ पापा बोलना कुर्सी लगा कोई परसों भी छुट्टी बैठेंगे। है। जाओ पानी तो भर लो। उन्होंने, देखो, पहली बात तो ये डाइपर वाला जो सीन होता है ना, ये बहुत सारी लेडीज़ को झेलना पड़ता है, बहुत सारी लेडीज़ को झेलना पड़ता है कि डाइपर क्यों पहना रहे हो, डाइपर क्यों पहना रहे हो। क्योंकि इंसान को ऐसा फील होता है, ये 2 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आ जाती है। एक सी सेक्शन क्यों करा लिया, बहुत आराम से होता है, मजबूरियाँ कोई नहीं समझता। दूध क्यों नहीं पिला रहे हो, पिलाना नहीं चाहते हैं। डायपर क्यों पहना रहे हो, ताकि परेशानियाँ ना हो। तो मैं यहाँ पे उनको ये बताना चाह रही हूँ, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से इस चीज़ का जवाब देना चाह रही हूँ। मैं आपकी तरह बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ। तो कृपया करके मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपनी नेगेटिविटी प्लीज़ यहाँ पे मत डालिए। आप सवाल पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जवाब देने में, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट समझ लो कि मुझे अभी परेशान मत करिए। डायपर की बात आती है, आपको पता है 1.5 साल हो गया मेरा बेटा डायपर
नहीं पहनता है दिन में, जब वो बाहर जाता है। डायपर उसका एक पैकेट 1 साल पहले का पड़ा हुआ है, वही पड़ा हुआ था, वो नहीं पहनता है, उसको हम डायपर नहीं पहना रहे हैं। लेकिन आपको उसकी कंडीशन पता है, आपको उसकी मेडिकल कंडीशन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि उसको फीड्स आते हैं और लास्ट 2 टाइम ऐसा हुआ है कि उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ है। उसकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है। हर चीज़ को एक ही तराजू में तौलना छोड़ दीजिए, जो लोग करते हैं कि सोना है, चांदी है, आलू है, गोभी है, मटर है, उसको आप एक ही तराजू में नहीं तौल सकते हो। हर किसी का तराजू अलग होता है, उसी तरीके से हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। गन्नू के केस में मैंने तो डायपर उसका पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कभी कभी आपको पता ही है, बच्चा है, कभी रात में टॉयलेट करके सोता है लेकिन ज़्यादा दूध पी लेता है तो वॉशरूम्स को आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है खेलते खेलते बच्चे सो जाते हैं और बाथरूम नहीं कर पाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है रात में बाथरूम करने की। नॉर्मल बच्चा जो अगर होता है उसको आप उठा के वॉशरूम करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। हमने भी बहुत बार ये चीज़ ट्राई करी कि चलो ठीक है, सुबह के टाइम 4-5 बजे की तरफ हम उसको उठा के बाथरूम करा देते हैं। लेकिन उसमें परेशानी ये आती है कि बहुत गहरी नींद में अगर आपका बच्चा होता है और आप उसको उठा के बाथरूम कराते हो तो उसमें 2 कंडीशन है, या तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है या तो फिर वो जग जाता है। ये दोनों कंडीशन मेरे गन्नू के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर में दर्द वाली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने स्पेशली उसके लिए मना किया है कि उसकी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता एक एक दिन हम कैसे काटते हैं। किसी किसी की लाइफ में परेशानियां ज़्यादा हो जाती हैं और जिसकी परेशानियां नहीं होती हैं ना, वो दूसरों को तौलता बहुत अच्छे से है। भगवान ना करे, वो हर एक इंसान समझता है ना जिसने ये सब परेशानी झेली है ना, बच्चे की हो गई, पेरेंट्स की हो गई या किसी भी चीज़ की हो गई, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है, वो कभी किसी से सवाल नहीं पूछता है, वो हर एक सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग मॉम हो तुम, मम्मी बनती हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बनती हार्ड वर्किंग मम्मी, ना मैं अच्छी मम्मी बनती हूँ, ना मैं कुछ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ जो मेरे घर के लिए अच्छा है। मुझे अपने को अच्छा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया मुझे अच्छा बोलती है, बुरा बोलती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरा बेटा ठीक रहे, मेरे घर वाले ठीक रहे, मैं जो चीज़ें करूँ मेरे घर के लिए अच्छी हूँ। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए था, अभी भी नहीं चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अच्छी बेटी हूँ या बुरी बेटी हूँ। मैं अपने पति के लिए क्या करती हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिकॉज मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और उसको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि उसकी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अभी क्या होता है, कभी कभी वो बिस्तर पे बाथरूम कर देता है। बहुत सारे बच्चे बिस्तर पे बाथरूम करते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे तो 10-10 साल पे भी बाथरूम कर देते हैं, रात में सोते सोते नहीं समझ में आता उनको कर देते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, कोई मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुझे बताते हुए शर्म आए कि मेरे बच्चे ने बाथरूम कर दी। ये चीज़ें लोग छुपा के ले जाते हैं, पता है, ये चीज़ें उनमें आ जाती है ना कि आप बुरी माँ हो, तो लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ें छुपा के ले जाते हैं, नहीं बताते हैं किसी के सामने। अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर देते हैं, अपने आप को देवता बना देते हैं, अपने आप को ऐसी औरत बना देते हैं जिसने कभी कोई गलती ही नहीं करी है, उसका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अंदर क्या होता है ना, वो सिर्फ वही इंसान जानता है। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। बीच में क्या हो रहा था, वो बाथरूम कर दे रहा था क्योंकि कभी कभी एसी चल रहा है तो ठंड लग जा रही है, और ठंड में भी बाथरूम कर देता था। मैं शीट बिछाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उस बीच में क्या होता था, उसके कपड़े गीले हो जाते थे। और कपड़े गीले होने का मतलब ये होता था कि फिर उसको मुझे सारे कपड़े चेंज कराने पड़ते थे, फिर सुलाना पड़ता था दूसरे कपड़े पहना के। उस बीच में बहुत मुझे टेंशन होती थी कि अगर यार इसकी नींद खुल गई तो फिर इसके सर में दर्द हो जाएगा, जो डॉक्टर ने साफ मना किया है कि इसकी नींद नहीं खुलनी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब सो रहा है तो उसको गहरी नींद में सोना चाहिए। तो ये मेरा ही फैसला है, ये बहुत मना करते हैं मत पहनाओ मत पहनाओ, देखा जाएगा, हम कर देंगे, बट मेरा ही ये है, मैं ही बोलती हूँ नहीं यार उसको डायपर पहना दो। वो कर, अगर किसी ने वो डायपर देखा होगा तो उसने टॉयलेट नहीं करी, टॉयलेट करी होती तो वो डायपर निकल चुका होता, करता नहीं है। लेकिन हम सिर्फ उसको सेफ साइड में डायपर पहना देते हैं, ताकि कि अगर बाई चांस धोखे से वो वॉशरूम कर भी दे, उसको टॉयलेट आ भी जाए तो उसके कपड़े ना खराब हो। कपड़े ख़राब हो जाए, चादर ख़राब हो जाए तो चलो ठीक है मैं दूसरी चेंज कर दूँ, लेकिन कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो पूरे कपड़े बनियान से लेके सब कुछ मुझे उसका चेंज करना पड़ता है। फिर उसकी नींद ना काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, जो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं। हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को किसी भी तराजू में मत तौलिए।
मेरा बच्चा कैसा है या हम उसे कैसे पाल रहे हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें भी परवरिश करना आता है। ऐसा नहीं कि हमें परवरिश करना अपने बच्चे की या किसी की नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने बताया। और क्यों पहनाते हो, क्यों पहनाते हो, क्यों पहनाते हो डायपर? उसकी आदत हो जाएगी। किस चीज़ की आदत हो जाएगी? किसी भी चीज़ की आदतें नहीं होती हैं, इंसान पहनाता है। रात को 12-1 बजे पहनाते हैं, सुबह 6 बजे उतार देते हैं। हाँ, जैसे ही वो सो के उठता है वैसे ही हम उतार देते हैं। और इसी वजह से सिर्फ यही एक रीज़न है उसको डायपर पहनाने का। तुम ऐसी माँ हो, वैसी माँ हो, या ये सब चीज़ें बोलने की किसी को ज़रूरत ही नहीं होती। इतना हार्श किसी को बोलना ही क्या मतलब बनता है कि जो किसी के को तकलीफ़ दे या मतलब ना बने उन चीज़ों का, आपको बात नहीं पता हो और फिर भी आप अगर उस चीज़ में बोलो। कोई एक पता नहीं किसी ने मुझे कमेंट किया था कि देखो आपने अपने ससुर के बारे में इतना बुरा बोला, देखो उनको क्या हो गया। उनको सोचो छोटू ये नहीं पता था कि मेरे ससुर कौन है, मेरे पापा कौन है। लेकिन कमेंट करना मतलब, इसका मतलब आप खुद सोचो ना, उनको ये नहीं पता है कि शक्ल से वो पहचान नहीं पा रही है कि मेरे पापा कौन है, मेरे ससुर कौन है। लेकिन उन्होंने एक कमेंट किया, तो उस कमेंट या उन चीज़ों का असर किसी को पे बहुत बुरा भी हो सकता है अगर उसकी सिचुएशन खराब होती है। एक साथ फोटो डाल देंगे कम्युनिटी पे, पहचान लीजिए कि ये पापा है, ससुर है। हाँ, और यही है बस उसको डायपर पहनाने का। रात में पहनाती हूँ मैं, हाँ मैं पहनाती हूँ। और वॉशरूम नहीं करता है, कभी भूले भटके ऐसा होता है कि वो रात में हाँ कर देता है, डायपर में कर देता है। क्योंकि हम रात में उसको शुशु करा के सोते हैं, सुबह जैसे ही उठता है वो शुशु उसको हम करा देते हैं। वो खुद नहीं पहनना चाहता डायपर, क्योंकि वो बिल्कुल डायपर नहीं पहनता है। बहुत टाइम से वो बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनता है। लेकिन अभी मजबूरी है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसकी रात की नींद नहीं खराब करना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसको डायपर पहनाने का। अब कैसे तैसे करके अभी वो दवाइयाँ जो है वो अपनी ओरल लेने लगा है। पहले हम उसे दूध में दवाइयाँ देते थे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उसकी बॉटल हमने नहीं छुड़ाई थी, क्योंकि दूध में दवाइयाँ हम देखते थे तो उसका एक ml डिसाइडेड होता है, उसमें से 0.5 ml भी हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूध में डाल के देते थे तो हमें पता रहता था कि वो इतनी दवाइयाँ उसको लेनी है और वो इतनी ले चुका है। तो कभी भी कहीं भी आप कोई भी चीज़ देखिए ना होते हुए, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। तो एक बार कोशिश ज़रूर करें ये सोचने की कि ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। सामने वाला इंसान भी बच्चे पाल रहा है, घर गृहस्थी चला रहा है, आटा दाल खरीद रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, उसको भी पता ही होगा। सामने वाले को लोग बिल्कुल तरीके से बेवकूफ़ समझ लेते हैं, वो चीज़ गलत है। सामने वाले को कभी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो, सामने वाले के पास कम हो, लेकिन हर कोई इंसान जी रहा है, हर कोई इंसान अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर रहा है, अपने हिसाब से हर कोई अच्छा कर रहा है। तो ये रीज़न है उसको डायपर पहनाने की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अभी भी अगर आप कहोगे कि क्यों पहनाते हो, तो यार मैं पहनाऊँगी, तब तक पहनाऊँगी जब तक उसको प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत भी, या तब तक मुझे लगेगा कि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मैं तब तक उसको पहनाऊँगी। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको पता भी नहीं रहता। समटाइम्स उसको एज ए चड्डी, यही बोलते हैं कि हम आपको चड्डी पहना रहे हैं, तो उसको चड्डी जैसा ही फील देता है। वो खुद नहीं पहनना चाहता है, कहता है मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। लाइट्स हम ऑफ करते हैं, उसको लगता है हमने उसको चड्डी पहनाई है, नहीं ध्यान देता, क्योंकि वो डायपर नहीं पहनता है तो पहनना भी नहीं चाहता है अब। बस यही चीज़ थी, मुझे लगा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कमेंट में बहुत ही चौड़े होके लिख दिया था मेरा कमेंट डिलीट मत करना, तो मुझे बिल्कुल डिलीट नहीं करना है। मैंने इतना हाईलाइट कर दिया, हर कोई इसको पढ़ लेगा, आपका कमेंट हर कोई पढ़ लेगा, और आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन आइंदा आप मुझसे कोई भी सवाल करें तो कृपया करके अपनी जो टोन है, अपनी वॉल्यूम है, अपनी चीज़ें हैं, एक कहते नहीं है किस में रख के, दायरे में, अपने एक दायरे के साथ आप मुझसे सवाल करिए। उस दायरे के साथ मैं आपको बहुत अच्छे से उसका जवाब दूंगी। लेकिन आप दायरा अगर पार करेंगे, मैंने भी एक और ने कमेंट किया है जिसको मैंने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया है, एंड वो डिज़र्व करती है वो बदतमीजी से जवाब देना। मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। पता है वो क्या कह रही है? मतलब उसने कमेंट किया, लिख रही है तुम्हारी माँ को तुम्हारे पापा की कोई चिंता ही नहीं है, वो तो बस खाना बनाने में बिजी हैं, चिंता तो सारी तुम कर रही हो। मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को 10 बुराइयाँ मेरे निकाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को 10 लोग कोई भी सुना देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ को चिंता नहीं है, आपको चिंता है, आपको उसकी उनकी चिंता है।
मेरी माँ को चिंता नहीं है, मेरे भाई को चिंता नहीं है, मेरे पति को या मेरे घर वालों को मेरे पापा की चिंता नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि किसी बीवी को उनकी चिंता नहीं है, जिसके साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 42, 43, 44 साल बिता लिए, उनको उसकी चिंता नहीं? कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? मैंने बहुत बदतमीजी से आपको जवाब दिया है और मैं इससे भी ज़्यादा बदतमीजी से जवाब दे सकती हूँ अगर कोई इस चीज़ बोले। मैं जानती हूँ मेरे मम्मी पापा को एक दूसरे की कितनी चिंता है, कितनी चिंता है। वो चीज़ें वो बनाती हैं जो मेरे पापा को पसंद आती हैं, वो चाहती हैं कि वो 2 रोटी खा लें। वो माँ है, वो ना अपने बच्चों को भूखा देख सकती है, ना अपने पति को भूखा देख सकती है। वो औरत, उसने इतना किया है ना, चिंता नहीं है। दोबारा कभी लिखना भी मत कि उनको या किसी को या मुझे या मेरे पति को या किसी को मेरे पापा की चिंता नहीं है, समझा? मैंने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया है और मैंने बहुत कंट्रोल करके बोला है। अदरवाइज मैं सच बता रही हूँ, अगर उनके लिए कोई कुछ बोलता है ना तो मेरे को खून खौल जाता है। और मेरे उनके लिए क्या, मेरे किसी भी परिवार वाले के लिए, इन किसी भी, मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरे घर वाले, मेरे ससुर, मेरा किसी के लिए भी आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हार्श क्या, आप प्यार से सवाल पूछिए, हम प्यार से जवाब देंगे। हम यहाँ सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन हम बदतमीजी सहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं। हम वैसे ही परेशान हैं। ये मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। और मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, तो इसीलिए आपको मेरे चेहरे से वो पता चल रही होगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी को भी और परेशान, क्योंकि अंदर से अगर कुछ चीज़ें निकल जाती हैं ना तो बहुत ही गलत निकल जाती हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कुछ भी गलत निकले।